Hello all, welcome to a new vlog which is our day 1 in हिमाचल प्रदेश. वी स्टेड इन धर्मकोट. सो जो लास्ट वीडियो में होटल दिखाया था वो धर्मकोट में था. हम लोग तैयार व्यार होके मैक्लोडगंज की तरफ निकले. मैक्लोडगंज से धर्मकोट से मैक्लोडगंज ज़्यादा दूर नहीं है एंड नीचे की तरफ जाना थोड़ा आसान होता है. पहाड़ों पे ऊपर ना थोड़ा मुश्किल है, स्टीपी रोड्स भी होते हैं. सो हम तैयार व्यार होके मस्त एकदम पैदल निकले मैक्लोडगंज की मेन स्क्वायर मार्केट के लिए, जहाँ से लाइक अलग अलग फिर डायरेक्शंस में मार्केट जाती है मैक्लोडगंज में. ये बोर्ड जो इसे मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगी, धर्मकोट एंड बाक्सू जो यहाँ से जा रहा है. ये दो रास्ते हैं. जब हम ट्रैक पर जाते हैं त्रियुंड के लिए तो एक बाक्सू टेम्पल से जाता है जहाँ हम अभी आके जाएंगे, और धर्मकोट वाला रास्ता वो है जहाँ पे हमने होटल लिया था और जहाँ से हम गए थे, जो हम आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे. सो पतली पतली सड़कें हैं, सब तिब्बत मार्केट है, सो हम पैदल ही घूम सकते हैं पूरे में एंड इट्स ऑल तिब्बत. हम लोग भी काफ़ी वीडियोस देख के गए थे यूट्यूब से क्या क्या है घूमने का. ये कोरियन बूथ का सेल्फी पॉइंट था, अच्छा था, बट हमने ऐसे कोई सेल्फी खिंचवाई नहीं. हम भी बहुत सारे वीडियोस देख के गए थे क्या क्या ऐसे सेल्फी पॉइंट्स हैं. एक जिमीज़ कैफ़े था कुछ फेमस, जहाँ से एक व्यू अच्छा आता था, हम वो ढूंढ रहे हैं. वहाँ पे 2 जिमीज़ कैफ़े थे, जो हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा था. सो आगे हम इधर उधर पूछते हुए कैफ़े तक पहुँचे किसी तरह बाद में. और ये जो 2 मेरे साथ हैं बाकी की, इनकी मैंने ऑडियो काट दी है बिकॉज इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत काटा है पूरे में. उसके बाद जिमीज़ कैफ़े में तब एंट्री बंद थी. उन्होंने कहा था 12 PM के बाद आना है. हम बहुत भूखे थे बिकॉज हम सीधा बस से उतरे और फिर होटल गए, वहाँ चेंज कर और आए. वहाँ पे भी हमें कुछ खाने को नहीं मिला. तो ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी नहीं बोलेंगे, ये कपल चलाता था. और ये जो बेबी है वो उस कपल का था. इतना क्यूट, इतना प्यारा बेबी था. तो ये कपल हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों यंग कपल, वो ये छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहे थे. फिर मेरे फ्रेंड्स को विदेशी खाना बहुत पसंद है, लाइक दे लाइक कोरियन, एंड मैं जिसका नाम नहीं बोलना चाहूँगी बिकॉज मुझे नहीं पता इसका नाम ठीक से. जो भी इन्होंने खाया, हमने चाय पी बस. थोड़ा सा खाना खाने के बाद एनर्जी आई और उसके बाद हम गए बाक्सू टेम्पल. हमारे होटल से बाक्सू वाटरफॉल दिखता था, लाइक इतनी ऊपर हमारा होटल था, व्यू तो आता था बट वाटरफॉल में इस वक्त पानी नहीं था. ये टेम्पल की, मंदिर की मार्केट है, फुल तिब्बत मार्केट, लाइक शॉल स्टॉल सब कुछ. उसके आगे ये मंदिर में कुंड था कुछ, जहाँ पे सिक्का डाल के अपनी विश वगैरह मांगते हैं, तो हमने भी करा था. वापस फिर हम चले क्योंकि वाटरफॉल में पानी नहीं था तो वहाँ पे जाने का कोई सेंस बनता नहीं था. तो हम वापस चले. बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट दिखा, बहुत म्यूजिशियंस दिखे एंड इट्स अ लॉन्ग डे अहेड. और जो कि हमने पूरा पैदल करा है, मतलब पूरा मैक्लोडगंज हमने पैदल घूमा है. एंड तक तो हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी, बट अच्छी थी. धूप भी कुछ ज़्यादा ही धूप थी, मतलब हम तो काफ़ी ठंड एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन बहुत धूप थी. बाक्सू टेम्पल से निकलते हुए हमें एक पेस्ट्री शॉप दिखी, समथिंग न्यू वी वर ट्राइंग, ब्लूबेरी चीज़ केक. बाक्सू टेम्पल से वापस आते हुए 2-2:30 कुछ बज चुके थे. तो अभी हम फिर से ढूंढ रहे हैं जिमीज़ कैफ़े फॉर आवर लंच. यहाँ पे हमें AMA पॉइंट भी दिखा था, जो दिल्ली में मजनू के टीले में भी है एक्चुअली. तो दोनों ना सेम है, लाइक तिब्बत का कॉन्सेप्ट है बेसिकली. सो वी आर लुकिंग फॉर जिमीज़ कैफ़े. कुछ ढूंढने के बाद इधर उधर के बाद हमें मिला. दिस इज़ द एंट्री, फर्स्ट फ्लोर पे है एंड रूफ टॉप भी है, मतलब छत पे भी बैठ के आप खा सकते हैं. दैट इज़ द ओनली व्यू पॉइंट, और विंडो से काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट आता है. आगे देखिए. हमारे पास ऑप्शन है कहीं भी बैठ सकते हैं, तो हमने टेरेस पे बैठना चूज़ किया क्योंकि हमें लगा था ठंड लगेगी, बट बहुत तेज़ धूप थी, बहुत तेज़. और लेकिन व्यू भी अच्छा था, मतलब फ़ोटोज़ एंड सब के लिए ना एस्थेटिक वाइब्स लाइक.
had a lunch at Jimmy's Italian Cafe. Pictures will come out soon. अब हम जा रहे हैं दलाई लामा, ठीक है। यहाँ पे दलाई लामा के बहुत सारे वो हैं फॉलोअर्स हैं। लास्ट ऑडियो में मुझे थोड़ा सा पार्ट कट करना पड़ा बिकॉज हम बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें अपने ओपिनियंस दे देते हैं एंड मैं नहीं चाहती थी कि मैंने कुछ भी ऐसा बोला हो जो किसी की भी सेंटिमेंट्स हर्ट करे। आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ दलाई लामा एंड देयर फॉलोअर्स, सो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। बट हाँ, बीच में एक मोनेस्ट्री आई थी एंड ये बेल्स होती हैं जो आपको क्लॉकवाइज रोटेट करनी होती है और सारी की सारी करनी होती है। लास्ट मेलोडियस सॉन्ग सुनने के बाद रास्ते में हम दलाई लामा टेम्पल की तरफ आगे ही जा रहे थे। सो हमें राइट साइड में ये केबल कार दिखी जो मैक्लोडगंज से धर्मशाला जाती हैं एंड वापस भी आती हैं। इनके फेयर अलग अलग है, 1 साइड का भी फेयर है और 2 साइड का भी फेयर है। फेयर इज़ लाइक 1 साइड का 400 समथिंग है और दोनों साइड का 750 कुछ करके है। बीच में फिर एक कॉफ़ी शॉप पर, ये मेरे दोनों दोस्त कोई व्लॉग देख के गए थे कि इस कॉफ़ी शॉप का है कुछ एक पेस्ट्री थी, आई डोंट नो उन्होंने कौन सी पेस्ट्री खाई थी, आई डोंट रिमेंबर नाउ। वो उनको बहुत ज़्यादा टेस्ट करनी थी। हमने वापस आते हुए यहाँ पे रुकना प्रेफर करा बिकॉज अभी जाना था। और सबसे मतलब हैरानी की बात ना मेरी ये थी, मैं और दीक्षा दोनों माउंटेन से बिलोंग करते हैं, बट ये दिस गर्ल इन रेड जैकेट प्रिया, शी इज़ नॉट फ्रॉम माउंटेन, शी डोंट विजिट माउंटेन ऑफ्टन, बट शी वॉज सो एनर्जेटिक, लाइक बहुत मस्त वॉक करी है। एंड इतना वॉक करने के लिए यू रियली नीड अ गुड पेयर ऑफ शूज़ एंड अ हैबिट टू वॉक, वरना थक जाओगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आधे रास्ते में फंस जाओगे, होटल कहीं रह जाएगा और आपके डेस्टिनेशंस कहीं रह जाएंगे। अदरवाइज़ एक दिन में पूरा मैक्लोडगंज कवर हो सकता है। हमारे पास तो सिर्फ 4 बजे तक की टाइम लिमिट है, 4 बजे के बाद हमें वापस होटल जाना है बिकॉज मैंने ऑफ नहीं लिया था अपने ऑफिस से। आई एम गोना वर्क आफ्टर दिस, सो मेरी 5-5:30 बजे से शिफ्ट शुरू होती है यूएसआर के अकॉर्डिंग। और हम दलाई लामा देखने के बाद पूरा चल के गए हैं मेन स्क्वायर तक और मैंने फिर ऑफिस का काम भी करा है। ऑफिस में फिर आगे क्या हुआ वो मैं बाद में बताती हूँ। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। पीछे रोड साइड स्टॉल्स थे काफ़ी, पूरी मार्केट में काफ़ी रोड साइड स्टॉल्स हैं दोनों साइड जहाँ पे आप सामान ले सकते हैं। मतलब वैसे तो आपको सब दिल्ली में भी मिल जाता है, बट अदर स्टेट्स अगर कोई आता है तो वो ले सकते हैं। अभी भी वी आर स्टिल वॉकिंग टूवर्ड्स द टेम्पल, एंट्री हो चुकी है बट अभी आगे है। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है क्योंकि सब ऐसे ध्यान लगाने में बिलीव करते हैं और ऐसे मंदिर में या ऐसे स्पिरिचुअल जगहों में लोग बुरा मान जाते हैं कि रिकॉर्ड कर रहे हो ये वो। दे ऑफ्टन सेल कि अगर यहाँ पे आप आए हैं तो यहाँ की एनर्जीज़ को फील करें, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ रास्ते में किया। रास्ते में जब हम चल रहे थे कोई कैफ़े था, कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, मैंने सिर्फ वही रिकॉर्ड करा। अंदर जाके बहुत छोटा सा पीसफुल एरिया। मंदिर मे भी आगे रिकॉर्ड करना अलाउड ना हो। सब हम पहुंच गए और हमें पहले से पता था काफ़ी पीसफुल जगह होगी, कोई शोर नहीं होगा ज़्यादा। लोग ध्यान लगाने में और ऐसी मोनेस्ट्रीज़ में वो बेल्स जो होती हैं, रोटेटिंग बेल्स जो होती हैं, उन्हें बजा के सीनरी एंजॉय करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इट वॉज़ अ नाइस पीसफुल प्लेस टू विज़िट फॉर वंस एट लीस्ट। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है, कवर्ड विद ट्रीज। यहाँ से केबल कार जा रही है जो हेड नॉर्थ ईस्ट। वो रही केबल कार, यू कैन सी दैट रेड कार। आई हैव सेव्ड दिस फॉर सम अदर लोकेशन, सीक्रेट लोकेशन।
कम है इस बार, मतलब अभी बर्फ़ पड़ी नहीं है। ये राइड 1 में और 2 में दोनों होती है। ये प्रेयर व्हील हमने नीचे मोनेस्ट्री में कर लिया है। सो दिस इज कॉल्ड मनी प्रेयर व्हील। इट इज फिल्ड विद thousands of prayer mantras, om mani padme hum. By turning this wheel once, one earns merit equal to recitation of the mantra filled inside this wheel. Kindly turn it clockwise. ये कुछ मॉन्यूमेंट्स वहाँ पर थे जिनके हमने पिक्चर्स लिए। मैंने बहुत ही कम वहाँ पे ऐसे फ़ोन निकाल के शूट करा, अंदर स्पेशली बिकॉज मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम कॉफ़ी शॉप में गए जो बीच में पहले पड़ी थी, कॉफ़ी टॉक करके। आई हैड tiramisu देयर। here comes the menu of the coffee shop. If you ever visit, do visit, try their tiramisu. It was nice. पूरे दिन हमने सिर्फ खाया, एक्चुअली इतना खाया मतलब वी वर लाइक कुछ नहीं मिस होना चाहिए। वी केम बैक टू आवर होटल एज मुझे लॉग इन करना है, बट चाय इज़ मैंडेटरी एवरीवेयर एंड शी इज़ स्लीपिंग एट 6 PM। उसके बाद मैंने अपना काम किया। हम पिछली रात भी नहीं सोए थे। एंड आकर तैयार होके हम निकल गए। I was not well after this, so thank you.